हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं फिर लेकर आया हूँ कन्फ्यूजिंग नाउन पार्ट 2। कन्फ्यूजिंग नाउन पार्ट 2 क्या है? इसमें क्या है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमारे रोज़ के जीवन में यूज़ होते हैं, लेकिन उनमें हमको कन्फ्यूजन होता है। दो तरह के वर्ड होते हैं और दोनों में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। पहला वर्ड है इनवे और जेलियस। दोनों का मतलब होता है इरिशिया। इरिशिया का मतलब नफ़रत, एक प्यार वाला नफ़रत और एक नफ़रत वाला नफ़रत, यानी घृणा वाला नफ़रत। एक प्यार वाला नफ़रत, एक दुश्मनी वाला नफ़रत। प्यार वाला नफ़रत कौन सा है, दुश्मनी वाला नफ़रत कौन सा है, आइए देखते हैं। इनवे का मतलब होता है दूसरों की चीज़ के लिए। जैसे में दूसरी की गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, इसलिए नफ़रत हो रही है उससे, तो उसको इनवे में लेंगे हम। और जेलियस, अपनी चीज़ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड दूसरों से बात कर रही है, मतलब जेलियस। तो आप तो ज़रूर जेलियस होंगे। रानी फेल्ट जेलियस और इनवे व्हेन शी सॉ हर लवर विथ गीता। गीता के साथ अपने लवर को देखा, किसने? रानी ने। तो क्या होगी, जेलियस होगी या इनवे? तो जेलियस दूसरों की चीज़, इनवे दूसरों की चीज़ के लिए, तो ये तो होगा नहीं, ये तो अपना चीज़ है ना जी, लवर। और जेलियस, तो यहाँ पे जेलियस सही होगा। याद रखिएगा, ज़िंदगी में जेलियस करने का मौका अपने आप को कम दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। शेड और शैडो। शेड का मतलब भी होता है छाया, शैडो का मतलब शेड का मतलब छत होता है, एक तरह से छाया में भी ले सकते हैं। शैडो का मतलब होता है छाया। शैडो छाया, परछाई। जैसे भूत की क्या दिखती है? छाया, परछाई, तो उसको बोलते हैं शैडो, छाया। ये क्या होता है, नेचुरल चीज़ों की होती है क्या, शेड। और शैडो ये परछाई के लिए। दे आर सिटिंग इन दी शेड ऑफ ट्री, यानी पेड़ के शैडो में तो कोई नहीं बैठेगा जी, छाया में, ये वाला नहीं, शेड में बैठता है कोई भी। नेचुरल चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं? शेड, SHADE, शेड नेचुरल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आगे देखते हैं स्किल और टैलेंट। स्किल और टैलेंट दोनों का मतलब होता है कुशलता, निपुणता, यानी किसी काम को करने में कुशलता, निपुणता, इसके लिए आता है स्किल और टैलेंट। लेकिन दोनों में एक माइनर, दोनों में क्या है, दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों में एक माइनर सा क्या बोलते हैं, डिफरेंस है, जिससे कि दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो जाते हैं। अब क्या है, स्किल का मतलब होता है जो ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे हम ड्राइविंग का क्या लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन टैलेंट का मतलब होता है जो नेचुरल, यानी भगवान के दिया हुआ, भगवान के द्वारा ही दिया हुआ जो चीज़ें हैं, उसको बोलते हैं टैलेंट। तो स्किल, जैसे ड्राइविंग इज़ अ स्किल, ड्राइविंग क्या है, एक स्किल है, ना कि वो टैलेंट है। क्योंकि स्किल का मतलब होता है कि जो हम मेहनत करके सीखे धरती पर आने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, स्किल बोलते हैं। जैसे कोई पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्या स्किल है। ITI लोग करता है, उसको भी स्किल बोलता है। तो ये क्या है, स्किल है, स्किल डेवलप्ड किया जाता है। और टैलेंट क्या है, जो भगवान के द्वारा मिली हुई है। जैसे एक्टिंग इज़ अ टैलेंट, शाहरुख खान हैज़ अ टैलेंट, ना कि स्किल। स्किल देखो, टैलेंट जो बचपन से रहता है, जैसे एक्टिंग, बाद में उसको हम स्किल में चेंज करते हैं, सीखते हैं, लेकिन वो टैलेंट में ही आता है, क्योंकि भगवान ने वो दे रखा। अब सिंगिंग, जिसका गला है वैसा भगवान ने दे रखा है, वही सिंगिंग करेगा, ये लाजमी है। अगला देखते हैं ग्राउंड और फ्लोर। दोनों का मतलब होता है ज़मीन, दोनों का मतलब होता है ज़मीन, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है आउटसाइड पार्ट ऑफ हाउस, घर के बाहर का जो पार्ट होता है, आउटसाइड पार्ट ऑफ हाउस, क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड बोलते हैं। जैसे में, और फ्लोर का मतलब क्या होता है, इनसाइड दी हाउस। जैसे में मैं खड़ा हुआ हूँ या आप लोग बैठे हुए हैं,
तो क्या है, इनसाइड, अभी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो क्या है, इनसाइड है, इनसाइड ऑफ द हाउस है। तो इनसाइड हाउस के इनसाइड में क्या होता है, फ्लोर होता है। और बाहर जैसे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, गांधी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, पटना में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहाँ क्या बाहर जाके खेल रहे हैं आउटसाइड, तो उसके लिए ग्राउंड, कहाँ जाते हैं क्रिकेट खेलने, ग्राउंड पे, ना कि फ्लोर पे। तो ग्राउंड, ही वॉश्ड द फ्लोर ऑफ हाउस, यानी घर के अंदर ही ना हम लोग धोते हैं जी फ्लोर को, तो हम लोग फ्लोर को धोते हैं। तो यही इन सबों में कन्फ्यूज़न रहता है, जिसको आप लोग ध्यान से देखें। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।